नमस्कार, मैं स्वर्ण प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देशवासियों के चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और कामना की कि मां दुर्गा की कृपा विकसित भारत के संकल्प में नई ऊर्जा लाई। भारत गुरुवार को चैत्र नवरात्रि का पहला दिन मना रहा है। यह हिंदू धर्म के सबसे शुभ त्योहार में से एक है, जो मां दुर्गा की समर्पित और जैसे प्रार्थनाओं और उपवास की और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। गुरुवार को चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के मौके पर देश भर में मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे शुभ त्योहारों में से एक है, जो देवी दुर्गा को समर्पित है और जिसे प्रार्थना, व्रत और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। 9 दिनों तक चलने वाली इस त्योहार को राम नवरात्रि को भी कहा जाता है। इसका विशेष महत्व है कि क्योंकि इसका समापन भगवान राम के जन्मोत्सव के दिन होता है, तो इसके साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत में तब रुकावट आ गई जब सीपीआई ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति जता दी। ऐसा करके उसने अपने वामपंथी सहयोगी सीपीआई से अलग राह चुन ली, जो अभी भी ज्यादा सीटों के दिए जाने की मांग पर अड़ी हुई है। एआईएडीएमके के महासचिव एडपाडी के पलानस्वामी ईपीएस गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे, क्योंकि तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव से पहले एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच सीटों पर बंटवारे को लेकर चल रही अहम बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट पर अपनी राय रखी है। उन्होंने भारत के कूटनीतिक संयम को बारीकी से बचाव किया है और उन पर आलोचकों का जवाब दिया है, जिन्होंने ईरान पर अमेरिका इजराइल युद्ध को लेकर सरकार से चुप्पी और नैतिक विकल्पता बताया था। इसके बजाय उन्होंने नई दिल्ली में इस रवैये को जिम्मेदारी कूटनीति का करार दिया है। भारतीय मूल वैज्ञानिक डॉक्टर तारकनाथ बोडी ने कहा कि भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल में एक अग्रणी शक्ति के रूप में उभरा है और अमेरिका तथा चीन के बाद कोर एआई के निर्माण की तीसरे स्थान पर है। उन्होंने इस क्षेत्र में देश की बढ़ती ताकतों और अभी तक इस्तेमाल न की गई क्षमताओं और इशारा किया है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहे और तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक आसपास रहा। इसके एक दिन पहले मौसम में आए जबरदस्त बदलाव से बढ़ती गर्मी से काफी राहत मिली थी। मौसम के हालात बेहतर होने के बावजूद पूरे शहर में हवा की गुणवत्ता ज्यादातर मध्यम से खराब श्रेणी में बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को चैत्र नवरात्रि और नववर्ष के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के लोगों को पत्र लिखा। ये अवसर युगाद 5128 और विक्रम संवत 2023 की शुरुआत का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को उन याचिकाओं का एक समूह पर सुनवाई करेगा, जिसमें मुस्लिम समुदाय में एक तरफा तलाक की प्रथाओं को संवैधानिक वैधता और चुनौती में दी गई है। इन प्रथाओं और तलाक हसन और तलाक अहसन के शामिल है, जो किसी मुस्लिम पुरुष को और पत्नी की सहमति के बिना शादी खत्म करने की इजाजत देते हैं। द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को अयोध्या के दौरे पर गए, जहां वे राम जन्मभूमि मंदिर में होने वाले कई धार्मिक अनुष्ठान के हिस्सा लेंगी। इसके लिए व्यापक तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही पूरी कर ली गई है। अपने इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति मंदिर परिसर की दूसरी मंजिल पर श्री राम मंत्र और श्री राम के नाम मंदिर की स्थापना करेंगी और सुबह लगभग 9 बजे शुरू होने वाले वैदिक अनुष्ठानों में शामिल होंगी।
अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को मेघालय के अधिकारियों ने हालिया हिंसा के बाद तनाव बढ़ने का आशंका को देखते हुए पश्चिम गोरा हिल्स के जिले में रात का कर्फ्यू एक और दिन के लिए बढ़ा दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट और उपायुक्त के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार यह कर्फ्यू 19 मार्च को शाम 6 बजे से 20 मार्च को सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि मिसाइलों के रोकने के दौरान गिरे मलबे के कारण हफ्सान में गैस प्लांट के कामकाज को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है और उन्होंने इस आतंकवादी हमले के लिए ईरान की निंदा की। हरियाणा सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी की शुरुआत से अब तक राज्य में 17,973 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई, जिनमें से ज्यादातर 18 से 45 वर्ष के युवा थे। 2022 के ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने इन मौतों के कोविड-19 या टीकाकरण से संबंध पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने कहा कि टीकाकरण से इसका कोई संबंध नहीं है और इस पर अलग से अध्ययन जरूरी नहीं समझा गया। डेनमार्क के होर्सेन में 24 अप्रैल से 3 मई तक होने वाली 2026 थॉमस और उबर कप बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप में ग्रुप स्टेज में भारतीय पुरुष और महिला टीमों को एक अच्छी ड्रॉ मिला है। टूर्नामेंट में अपनी खिलाड़ियों व्यक्तिगत विश्व रैंकिंग के आधार पर 8वीं वरीयत प्राप्त दोनों भारतीय टीमों के ग्रुप ए में मौजूद चैंपियन और शीर्ष वरीयत प्राप्त चीन के साथ रखा गया है।